सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझि जिय भाए। मुनि के बचन समुझि जिय भाए। मुनि के बचन समुझि जिय लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर पूरा बनमाला, जटा मुकुट सिर पूरा बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर सादर जल चरण पखारे। सादर जल चरण पखारे। मुनि सुंदर आसन बैठाए। जय सिया राम, 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 जय जब राम जी को अपनी कुटिया के समक्ष देखती है तो उसे अपने गुरुदेव के दिए हुए वचन याद आते हैं कि राम मंत्र का जप करो, एक दिन भगवान तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। त्रेता काल में तो शरीर भगवान प्रकट हुए, लेकिन कलयुग में वो अपने अनुभव रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। ये हम सबका अनुभव बन सकता है। भगवान के स्वरूप का यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, कमल सदृश नेत्र, विशाल भगवान की भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला। श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई। सबरी इतनी प्रेम में भरी हुई है कि बहुत कुछ कहना चाहती है, पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं, जिसके प्रति बहुत भक्ति, जिससे बहुत प्रेम है, जब वो सामने होता है ना तो जबान फिसल जाता है, लड़खड़ाने लगता है। प्रेम और भक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द के अलग अलग ये नाम है। अब एक ही भाव के अलग अलग नाम है। नारद जी ने एक सूत्र लिखा, उसमें कहा सात वस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति का निरूपण करते हुए। प्रेम का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप है ना, वो है भक्ति, जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता नहीं है, सामने वाले के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता, तैयार रहता है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा।
सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबसे पहले उसने अपने भगवान के चरणों को धुला, एक सुंदर से आसन पे बिठाया, जो कुछ भी उसके पास कंदमूल फल आदि थे भगवान को अर्पित किया। भगवान ने उसका भोग लगाया, हाथ जोड़ के सामने खड़ी है, कहती है प्रभु हम आपकी स्तुति कैसे करें, कैसे गुणगान करें, न तो हम पढ़े लिखे, न तो हमारे पास बहुत उत्तम कोटि की बुद्धि है, उसमें भी अधम जाति में हमारा जन्म हुआ, स्त्री देह जो हर समय पवित्र नहीं रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं सुनो हे भामिनी सुनो, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। हमारा और हमारे भक्त के बीच में सिर्फ एक नाता है, वो है भक्ति का। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। आप किस जाति को, कितने बुद्धिमान हो, कितने बलवान हो, कितने रूपवान हो, ये सब हमारे लिए बेकार है। आप हमसे कितना सच्चा प्रेम करते हो, वही हमसे आपको जोड़ता है, हमें आपसे जोड़ता है।